और मेरे शेयर भाई लोग क्या हालचाल। आज के वीडियो का टॉपिक तुमने देख लिया होगा, व्हाई वुमेन आर मोर डेस्परेट फॉर रिलेशनशिप देन मैन। ठीक है, बहुत बार हमें ये कहा जाता है ना कि लाइक दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए ऑल दिस थिंग। तो जो इंसान रहता है, मतलब जो मर्द है आदमी है, उसको भी उतना ही प्यार करना चाहिए अपनी, उसकी गर्लफ्रेंड से हो या चाहे उसकी वाइफ से ऑल दिस। ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। करो, अगर तुमको उतना ही प्यार करना है, सब करना है तो करो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम जो, अब जो नेचर, मतलब नेचर द्वारा जो मैन, मेल और फीमेल की जो बॉडी और उनका माइंडसेट जिस तरीके से डिजाइन किया है, उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान दो, दिमाग में डाल दो अपने, खास करके जो सिंपल लोग हैं ना, उनके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, तो इस पर ध्यान दो, लास्ट तक ध्यान से सुनो। होता क्या है कि वुमेन को इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है, नेचर द्वारा बोलो या भगवान द्वारा बोलो, कि लाइक उनको के जीन्स को आगे बढ़ाना है एक हेल्दी वे में। ठीक है, मतलब जो होता है ना, तो कोई ऐसा मेल ही चाहिए, कोई ऐसा मेटिंग पार्टनर ही चाहिए जो एक्चुअल में उनको अच्छे से प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी दे सके। तो वो चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल सिक्योरिटी हो। तो इसलिए तुमने बहुत बार देखा होगा, तुमने एक नाम सुना होगा कि लाइक हायरार्की, जो एक सबसे टॉप हायरार्की पे जो इंसान होता है, और एक हाइपरगैमी नाम का एक तुमने वर्ड सुना होगा, हाइपरगैमी। सो वुमेन जो होती है वो हाइपरगैमी पे चलती है। तो बहुत बार लोगों को लगता है हाइपरगैमी मतलब तो होता है सिर्फ पैसे, अगर एक आदमी के पास पैसे है तो वुमेन, सब वुमेन उसके पास जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हाइपरगैमी में सब कुछ आता है, ठीक है। वो सच, ये बात सच है कि पैसे आते ही है, ठीक है, फाइनेंस आते ही है। बट उसके ऊपर उसकी मैच्योरिटी, उसके अंदर का मैस्कुलिन चार्म, वो कितना स्टेबल है, वो खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर लेता है, कितना स्टेबल, उसका माइंड सेट कितना स्टेबल है, कितना इमोशनली मैच्योर है, वो सब भी आता है उसके अंदर, ठीक है, हाइपरगैमी में। तो ऑटोमेटिकली जो वुमन होती है, जो लड़कियां, जो भी है फीमेल जेंडर, ऐसे मत की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे जो मैंने कहा तुमसे कि नेचर द्वारा वुमेन को इसीलिए डिजाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो सबसे क्लियर कट पॉइंट निकल के आता है वो यही है कि वुमेन इसीलिए ही, जाने अनजाने में ही क्यों ना से, तुमको शायद ये बात, बहुत लड़कों को शायद ये बात पता नहीं है कि जाने अनजाने में ही तुमने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां, वो लड़कों के कंपैरिजन में रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होती है। और पहले का टाइम अलग था वहां पे, मतलब पहले के टाइम पे लाइक हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी या हमारी मम्मी, ठीक है, हमारे मम्मी पापा के जनरेशन तक अगर हम आए भी, तो उनके टाइम तक अरेंज मैरिज चल रही थी। उनके टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी थी कि लड़कियों को ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा उनको फ्रीडम नहीं था। तो बहुत टाइम तक ऐसा होता था कि मतलब लड़कियों को बोल दिया जाता है कि देखो लड़की, मतलब लड़की कोई एजुकेटेड नहीं है, ना वो कोई जॉब कर रही है, तो ऐसी है वो, बस नॉर्मल नॉर्मल लड़की जैसी लड़की है। तो इसलिए उसके ऊपर वैसे वैसा कहा जाता था कि लाइक हम जो लड़का ढूंढेंगे, हम जो कहेंगे उसी लड़के से तुम्हें शादी करनी है, ठीक है। तो बहुत टाइम तक लड़कियों को कैसे पता नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत हद तक, मतलब जो फ्रीडम वगैरह है, बहुत हद तक फ्रीडम मिल चुकी है दोनों की। मतलब ये जो बात करते हैं खास करके फेमिनिज्म वाले लोग की, जो अपोजिट है, लाइक जेंडर इक्वलिटी एंड ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, वो सब, तो उसके नाम पे ये सब क्या चल रहा है तुम सबको भी पता है, रिलेशनशिप डायनामिक्स कितने क्लियर है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे भी तुमने देखा होगा, देखो उस टाइम पे ऑब्वियसली एक फीमेल को जरूरत थी क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। तो उसको ऑब्वियसली उसके अंदर के जो, मतलब उसके जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, कहीं ना कहीं उस, मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लेती थी कि ठीक है, मैं, मतलब मेरे घर वाले कह रहे हैं तो मैं इस आदमी से शादी कर लेती हूँ क्योंकि आदमी कमा रहा है, ये फैमिली को प्रोवाइड करेगा अच्छे से, मेरे बाल बच्चों का ध्यान रखेगा इन फ्यूचर। तो वैसा होता था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइंस की और साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पे तुमने देखा होगा कि लाइक बहुत हद तक नहीं, मतलब सभी, बहुत सारी फीमेल्स भी जॉब कर रही है, एजुकेटेड है, वो भी कमा रही है वगैरह वगैरह ऑल दिस। सो होता क्या है, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि दोनों इक्वल हो, दोनों ये करो वो करो एंड ऑल दिस थिंग, ये जो सब जो बकचोदी चल रही है, ठीक है। तो इसके चक्कर में अपने बहुत सारे सिंह लड़के जो है वो ये सब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंह को मैंने कहा कि लास्ट जुड़ गए। तो यहाँ पे तुमने एक बात नोटिस की होगी, अभी के टाइम पे भी, जैसे पहले के टाइम पे मैंने एग्जांपल दिया, पहले के टाइम पे उनकी मजबूरी थी, मतलब लेडीज लोगों की जो मजबूरी कहो उनको, या उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको करनी पड़ती है शादी, क्योंकि भाई तू करेगी क्या फिर, कुछ कमा, मतलब उसके पास उतना एजुकेशन नहीं है एक लड़की के पास ना, वो मतलब उसके पास कोई स्किल है। तो ऐसे टाइम पे एक आदमी जो कमा रहा है, जो अच्छे से घर संभाल सकता है, उसके साथ शादी लगवाई जाती है। ठीक है, यही है हमारी फैमिली के बैकग्राउंड में, अगर तुम देखोगे, तुम लोग, मैं, हम सब, पिछले हमारे बैकग्राउंड में, मतलब वही सब वही चलते आ रहे हैं ना, कि लाइक हमारे दादाजी थे वो अच्छे खासे सेटल थे, तो हमारी दादी जो थी उनकी शादी उससे लगवाई गई, फिर हमारे मम्मी पापा, तो सेम है सब। तो अब होता गया आज के टाइम पे तुमने देखा होगा कि अगर कोई, मतलब जो फीमेल है, अगर वो कमा भी रही है, वो अच्छी खासी एजुकेटेड भी है, अगर उसके पास अच्छी कोई स्किल भी है, फिर भी तुमने देखा होगा कि लाइक कहीं ना कहीं डेस्परेट है। जैसे कि लड़कों को तुमने देखा होगा, बहुत सारे लड़के अभी के टाइम पे ये कह रहे हैं कि लाइक हम शादी नहीं करेंगे, हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, क्योंकि आजकल के जो खतरनाक खतरनाक तरीके के जो किस्से चल रहे हैं, रिलेशनशिप होने के बाद में, शादी होने के बाद में, कैसे खतरनाक लेवल पे, जैसे बहुत सारे केसेस हो गए, ब्लू ड्रम वाला केस हो गया, फिर वो गाड़ी पे से नीचे फेंक दिया उसके हस्बैंड को, मतलब जब भयानक भयानक केसेस इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, तो इतना, मतलब ये फास्ट में स्प्रेड हो रहा है, और इससे इतनी अवेयरनेस बोलो या इससे खौफ बोलो, इतना बढ़ रहा है कि लड़के डायरेक्टली डिसाइड कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। मतलब कि एक लड़का, अगर एक लड़के के पर्सपेक्टिव से तुम देखो, एक लड़के की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट देखो, तो उसके पास वो पावर है, वो एक ही पावर है, द पावर ऑफ
मूविंग ऑन, मूव ऑन कर जाना, ठीक है। देखो लड़के का दिल टूटता है जब घर में आप कोई लड़की उसके ऊपर चीट करते हैं, जो कुछ भी हो, लड़की उसको छोड़ के चली गई, जिसने उसके जिसके ऊपर उसने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, अपना इमोशंस, अपना टाइम, पैसा वगैरह, वो जब उसको धोखा दे या उसको कैसे भी करके छोड़ के चली जाए, वो टूट जाता है। लेकिन द मोमेंट जब वो मूव ऑन कर लेता है, उसके बाद में उस लड़के को रोकना इम्पॉसिबल होता है। ऐसे भी लड़के होते हैं, वो सिम टाइप के लड़के होते हैं, जो जिंदगी भर मूव ऑन कर ही नहीं पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं 10-10 20 20 साल, उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो एक्चुअल में, जिसके पास पेपर पर्स है, जो एक्चुअल में मतलब अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है, उसका भी दिल टूटता है। लेकिन फर्क, यही फर्क है, ठीक है। तो ये तो पूरा अलग टॉपिक हो गया कि तुम्हारे अंदर का वो टेस्टोस्टेरोन हो, या तुम्हारे अंदर का मैस्कुलिनिटी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे ही तुम हुआ है। ये अलग टॉपिक हो गया। अभी हम फीमेल डेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो तुमने देखा होगा आज के टाइम पे भी मोस्टली जो फीमेल्स है, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लाइक बहुत सारे फीमेल, जैसे लड़के ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा या मैं जिंदगी में सिंगल रहूंगा, तो वो करता भी है बहुत हद तक। देर आर चांसेस कि वो रह भी जाता है, बहुत सारे हैं। लेकिन जब ये तुम किसी लड़की को, आज के टाइम की लड़की को जब कहते हुए सुनते हो कि लाइक मैं सिंगल रहूंगी, शादी नहीं करूंगी, सब लड़के ऐसे होते हैं ना वैसे होते हैं, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी तुमने देखा होगा कि वो कई लड़कों से अटेंशन दे रही है। मतलब देखो, अगर तुम्हें सिंगल रहना है, अगर तुमको शादी नहीं करी है, सब लड़के बुरे हैं, सब आदमी बुरे हैं, सो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि लाइक जो अटेंशन जो तुम क्रेव कर रही हो वही मत करो। या मतलब जो होता है ना, लड़कों के साथ रहो ही मत। या फिर सिर्फ जो काम की बात है वही तक रहो। लेकिन तुमने देखा होगा खास करके ऑफिस में, अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, वहां पे तुमने देखा होगा कि लाइक जो सीनियर, मतलब जो उससे ऊपर के लेवल के मैनेजर है वगैरह, नॉलेज के, उनके कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है उनका। मतलब ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल करने वाली जो लड़कियां रहती है, औरतें रहती है, वो सिंगल रहती है। वो 30+35+ एज की रहती है, सिंगल रहती है, ठीक है, शादी नहीं हुई रहती है, और यही सब लड़कों को गाली देना, आदमी सब बुरे होते हैं, नॉलेज, ये सब कहने वाले होते हैं। तो आखिर किसके साथ करके, शादीशुदा आदमी के साथ। ठीक है, वो फिर वही सब कॉन्सेप्ट आ गया, वो बॉस होता है, टकला सा बॉस, पेट बाहर निकला होगा, बस वो एक प्रोवाइडर है, प्लीज इसने इसको पकड़ लिया। मतलब इसको कहीं ना कहीं उसके अंदर की क्रेविंग है ना, ठीक है, उसके अंदर की क्रेविंग है कि वो डेस्परेशन वाला जो होता है ना, कि लड़कियां सिंगल रह ही नहीं सकती। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैं एग्जांपल दे दिया, बहुत सारे लोगों को ये बात चुप भी सकती है, बट दिस इज द ट्रूथ, ठीक है, ये सच। दूसरा आप जो आता है वो इसके ऊपर आता है कि तुमने कई बार देखा होगा कि लाइक तुम्हारे कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ होगा कि बस तुम्हारा समझो, अगर किसी लड़की के ऊपर क्रश है, तुम्हारा अगर क्रश है, तो फिर लड़की को जैसे ही पता चल जाता है कि भैया लड़का मेरे पीछे लगा है, तो उसके अंदर क्या हो जो होता है, लाइक एक होता है ना जवानी में कि लाइक भर भर के उसको अटेंशन मिल रहा है, ऐसे टाइम पे अब और दबाव आएगी कि यहाँ से भी अटेंशन मिल रहा है, इसने भी कन्फेस कर दिया, अब ये भाई भी आ गया, मेरे ऊपर क्रश है इसका। तो बहुत तुम्हें घुमाएगी, बहुत तुम्हें सिग्नल देगी कि हाँ हाँ, मतलब ठीक है, हम दोनों आ सकते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन द मोमेंट जब तुम उसको एक्सप्रेस करते हो, कुछ भी कहते हो कि लाइक तुम उसको पसंद करते हो ऑल दिस थिंग, तो तुमको मना कर देती है और तुमको बेस्ट फ्रेंड जोन में डाल देती है, ठीक है। ये तो प्रॉपर सिंपाड़ू वाली हरकत हो गई, स्लीपिंग वाली। लेकिन यहाँ पे भी तुमने देखा होगा, लड़कियां बहुत बहुत टाइम तक बहाने कर देती है। अगर तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो तुम रिलेट कर लोगे। तो लड़कियां बहाने देखो क्या देती है कि नहीं यार, ज्यादा करके एक ही कॉमन बहाना रहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह इसके बारे में सोचने, ठीक है, ये सब कह दी। और उसके बाद देखो कि कुछ टाइम बाद तुम किसी और लड़के के साथ है रिलेशनशिप। सो यहाँ पे भी सेम चीज, वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है। ये मैंने या तुमने या किसी ने मतलब ये जादू से बनाया नहीं है कि ये है, ये एक्चुअल में है, ये चीजें एग्जिस्ट करती है। ज्यादा टाइम तक कोई भी लड़की, कोई भी वुमन सिंगल नहीं रह सकती। और एक एग्जांपल पे आ जाए, एग्जांपल मतलब ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, इसको तुम एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से समझो या कैसे भी करो। तुमने अक्सर ये देखा होगा कि जब, देखो, जब किसी लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, फिर ड्यू टू सम रीजन उनका जब डिवोर्स होता है, तो बहुत बार देर हाई चांसेस कि लड़का जो होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा वो, बहुत उसका दिल टूटा हुआ होता है कि लाइक इतना ज्यादा अच्छे से घर संसार चला है, बाल बच्चे हुए, और बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अलग होना पड़ा, डिवोर्स हो गया। उस टाइम पे देर हाई पॉसिबिलिटीज कि लड़का बहुत टाइम तक, मतलब पूरा बूढ़ा होने तक वो सिंगल ही रह जाएगा, ठीक है, वो सिंगल ही रहेगा। लेकिन लड़की जो है, कहीं ना कहीं दूसरी शादी या दूसरा कोई अफेयर या दूसरे किसी आदमी से रिलेशनशिप में जाना या दूसरी कोई शादी करना, ये तुम्हें देखने मिलेगा। सेम गोज विद दी दैट यंगस्टर चलो के उनके साथ भी, ये लड़की ने तुमको चीट किया, तुम मतलब यंगस्टर हो, तुम तुम्हारे 20s में हो, अर्ली 20s में, कॉलेज में हो, नई नई जॉब वगैरह, यहाँ पे तुम डेटिंग कर रहे हो, तो भाई उसने तुमको छोड़ दिया, फिर तुमने रील वील लगा लिए और तुमने स्टेटस वगैरह डाल दिए, छोड़ के चली गई, बेवफा एंड ऑल दिस थिंग। दूसरे ही मोमेंट में तुम देखोगे तो किसी और के साथ एंगेज है, खुशी खुशी तुम्हें भूल गई है। सो देखो, ये तो मतलब कॉन्शियसली तो लड़कियां करती ही करती है, लेकिन सब कॉन्शियसली, जैसे मैंने कहा तुमको, अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, उनके अंदर वो होता है, पहले से ही होता है कि लाइक वो अकेले रह ही नहीं सकती, क्योंकि कुदरत ने बनाया है, ये भगवान कैसे बनाई है कि लाइक वो मीन्स लाइक वो उस लेवल का उस लेवल का जो सेटअप होता है या जो काम को, कि लाइक फैमिली को प्रोवाइड करना, या फिर बाहर जाके कुछ खतरनाक तरीके की छोटी इंटरनेट रिस्क उठाना, वो सब करके फिर अपने बाल बच्चों को, वो उस लेवल पे नहीं कर सकती जिस लेवल पे एक मैन कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जेंडर मतलब भेदभाव कर रहे हैं कि आदमी ये काम कर सकते हो, औरतें काम कर सकते हैं, आप औरतें काम नहीं कर सकती, उसके लिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे। समझो इस चीज को, जैसे कि
आदमी को पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वैसे ही औरत के अंदर का जो फेमिनाइन, जो उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है, वो आदमी नहीं कर सकता। जैसे जो लड़कियां होती है वो घर को कितने अच्छे से संभालती है, या फिर जो रिलेशनशिप होता है उसको भी कितने अच्छे से मैनेज करती है। तुमने बहुत बार देखा होगा जो ग्रीन फ्लैग वाली लड़कियां होती है, तुम्हारे लाइफ में अगर कोई ग्रीन फ्लैग है तो तुमको पता होगा इतने अच्छे से, मतलब उनका जो वो जो इमोशन होता है, उनका जो इमोशनल नेचर होता है, जो प्रॉपर फेमिनाइन नेचर होता है, ठीक है, वहां पे तुमने ऐसी टाइप की लड़कियों को देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अपनी मम्मी देख लो, वो अच्छे से घर बार संभाल लेती है, सब कुछ करती है, और वो मतलब कि उसको अच्छे से अंदर का जो इंटरनल मैनेज होता है, लाइक हमको कैसे संभालना है, हस्बैंड, हम सब जो है उसके बच्चे और घर को कैसे संभालना है, खाना पीना, वो सब कैसे करना है, वो अच्छे से देख लीजिए। हमारे पापा को देखो, वो अगर समझो फैमिली में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ हो गया, तो भी वो जमीन आसमान एक करके कहीं ना कुछ घास कहीं से भी बाहर जाके मेहनत करेंगे, कमा के लाएंगे हमारे लिए। ठीक है, दोनों अपने अपने रोल में जब इक्वली जब होते हैं, मतलब अपने अपने रोल में प्रॉपर तरीके से सेट होते हैं, ऐसी लाइफ चलती है, मतलब कि ऐसे रिलेशनशिप चल रहा है इतना खूबसूरत तरीके से। बट यहाँ पे बात वही है कि लाइक मैं जो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लड़कियां जो है अभी के टाइम पे जो है, वो बहुत टाइम तक तुमने सुना होगा, तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी कोई एक्स हो या तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा डिवोर्स हो चुका हो, इस वीडियो को देखो कोई ऐसे लड़के को इसके साथ चीट कर दिया, तो तुमको ये लगता होगा कि नहीं भाई ये ऐसा उसने कैसे कर दिया, मेरे को छोड़ के मतलब कल तक मेरे साथ की, आज उसके साथ वो खुश कैसे हो सकते हो, यहाँ पे लड़कों का ईगो हर्ट होता है, होना भी चाहिए, वो सब है। फिर तुम सोचते हो कि ऐसे कैसे चली गई, तो वही है इसके पीछे का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो सिंगल रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती सिंगल। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुमको छोड़ के किसी और के पास चले गए तो वहां पे वो बहुत ज्यादा भी सही चलेगा, नहीं, कल जाके उसको उससे कोई अच्छा मिलेगा तो वहां पे भी चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब लड़कियां बुरी होती है, सब वक्त बुरी होती है वगैरह ऑल दिस थिंग। देखो जो मैंने कहा ग्रीन फ्लैग्स वाली लड़कियां जो जिनकी मैंने बात की, ऐसा नहीं होता सब लड़कियां सही नहीं होती है, ऐसा कोई नहीं कि ये अच्छी कम अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, या कम बुरी है ज्यादा बुरी है, ऐसा नहीं है। बट एक होता है, एक एनवायरमेंट जो होता है, एक उनके अंदर की अवेयरनेस इंटेलिजेंस होती है, उसके ऊपर पूरा गेम होता है। जब जो की लड़की है उसको पता है, वो चीज से भली भांति अवेयर है, उसको पता है कि भाई ये सब गलत है, मैं किसी एक की हूँ तो मैं किसी एक के साथ रहूंगी, मतलब उसको अच्छे से पता है रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, प्रॉपर फेमिनिन बने, प्रॉपर फेमिनिन। ठीक है, मतलब उसका एनवायरमेंट वैसा रहा है, उसके विचार वैसे है, या फिर उसकी अवेयरनेस वैसी हो। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो अच्छे से तुम्हारे साथ मतलब, और अगर उसके लिए ये भी जरूरी है कि तुम वैसे मर्द होने चाहिए, पता चला तुम भी एक नंबर के प्रेग्नेंट टाइप के मर्द हो, तुम्हारे अंदर भी वही सब क्वालिटीज वुमेन के अंदर होनी चाहिए, तो फिर भैया भाई थे दिल आंसर। बट तुम एक प्रॉपर मैस्कुलिन मेल हो, मैस्कुलिन मेल से मेरा मतलब ये नहीं कि 24 घंटे झगड़े करो और उसको भाग जाए, तो वैसा नहीं। बट वो एक होता है ना, तुम प्रॉपर अपने काम में इतने बिजी हो, तुम पर्पस ड्रिवन हो, तुम गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है, तो अच्छा खासा मतलब उन लोगों को निभाना जानते हो। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई एक रेड फ्लैग जो मैंने कहा वुमेन वैसे तुमसे जुड़ जाए, सो नाउ देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज तुम्हारा रिलेशनशिप एक अच्छे खूबसूरत वे में आगे बढ़े। बट अगेन यहाँ पर बात वही है, चाहे ऐसे टाइप की लड़की हो चाहे वैसे टाइप की लड़की, ज्यादा देर तक लड़कियां सिंगल नहीं रह सकती, वुमेन सिंगल नहीं रह सकती, कोई भी होने दो, चाहे वो शादीशुदा लेडी होने दो या चाहे वो सिंगल कोई भी होने दो, ठीक है, मतलब वो रहती है अंदर के। ठीक है, इसके पीछे का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुम्हें बेसिक बेसिक में और शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। इसके अलावा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसके थ्रू मैंने तुमको समझाने की कोशिश की। सो यही बात। अब होता क्या है, फिर अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ऑल दिस थिंग, तो इसका ये क्या मतलब, इसके पीछे अगर ये ऐसे ही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से तुम्हें बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो कि लाइक एक बहुत बड़ी जो पावर तुम्हें, अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम मतलब कर सकते हो इसको। वो ये है, बहुत सारे लड़कों की बात पता ही नहीं है कि लाइक लड़कों से ज्यादा लड़कियां डेस्परेट है, लड़कियों को बहुत बंदा चाहिए होता है कि लाइक रिलेशनशिप। तो इसलिए तुमने कई बार देखा होगा कि जो लड़की बहुत संस्कारी लड़की तुमने देखा होगा हमारे ऑफिस में ऑलरेडी, बहुत ये करती है कि लाइक नहीं नहीं करना है घर पे, मतलब मेरे को नहीं नहीं करना। अगर कर भी लिया रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड वगैरह बना भी लिया, तो आगे से तो मुझे बताई शादी नहीं होगी, ये वो क्यों पॉइंट में ये सब तो उसको पता है। बट अंदर ही अंदर उसके अंदर वो है कहीं कि यार मुझे भी चाहिए, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मुझे भी रिलेशनशिप में आके एक्सपीरियंस करना है, उसके अंदर वो होता ही है, उनको स्पार्क चाहिए होता है। तो उसकी तुमने देखा होगा कि कोई तो वो किसी सिप को पकड़ लेती है, सिप टाइप का लौंडा होता है, जो फिर उसको मतलब उसके सारे जो कुछ भी उसकी मनोकामना है वो सब पूरी कर देता है। बदले में उस सिम को क्या चाहिए हम सबको पता है, उस सिम को क्या चाहिए, उसको बस, हाँ उसको बस उससे मतलब है। या फिर हो सकता है उस सिम पे इतना करता हो, सचमुच में उससे इतना अटैच हो गया हो, इतना प्यार करता हो, एट लास्ट फिर भी उस सिम को कुछ नहीं मिलने वाला है ना, उसे शादी तो छोड़ दो, वो उसको हाँ भी नहीं मिलती, बट वो रहेगी ऐसा लाइक देखो हम रिलेशनशिप में। लेकिन उसी मोमेंट वो ये भी कहेगी कि नहीं भैया हम रिलेशनशिप करेंगे, बट वो सब काम करवा के लेगी जो एक बॉयफ्रेंड को थ्रू लड़कियां करवाती है, हस्बैंड से लड़कियां करवाती है, वो सब काम उससे भी से करवा देगी। ठीक है, तो यही फर्क होता है, लेकिन लास्ट में जाके फिर उससे ब्रेकअप करेंगे और यही कहेंगे कि नहीं नहीं शादी नहीं हो सकती, नहीं हम जा सकते आगे ऑल दिस थिंग, फिर फैमिली या नहीं ये वो ऐसा वैसा कास्ट ऑल दिस, तो ठीक है। ये मैं तुमको रियल लाइफ जो सिनेरियो मैंने खुद भी देखे, अभी भी देख रहा हूँ, वो सब मैंने तुम्हें बताया, तुमने कितना रिलेट किया, क्या किया, तुमको कितना समझ में आया,
तुम कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तुम्हें जिम से रिलेटेड अपने कोचिंग लेनी है, सो नीचे इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने देखे रखा है, वहां पर जाकर तुम मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, वन ऑन वन बात करने के लिए भी वहां पर जाकर तुम विजिट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। कोई भी टॉपिक होगा हमारे ऑनलाइन से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड तुम कमेंट करके भी बता सकते हो, अपने जो खुद के एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर कर सकते हो, ताकि हमारे दूसरी भाइयों की भी है। ठीक है, जितना मुझे लगा उतना मतलब मैंने अपने दिल से इस टॉपिक के अंदर ऐसा कोई स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं था, जो मुझे लगा वो डायरेक्टली जो दिल से आता है, जो दिमाग से आ रहा है मेरे, वही डायरेक्टली मैं बोल दूं। जो होता है एकदम बहुत तरीके से होता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स एकदम लाइक दिल को छू जाए, किसी के बहुत बुरा लग जाए। तो अगर तुमको बुरा लग रहा है, छू रहा है, सो तुम जा सकते हो अनसब्सक्राइब करके। ठीक है, क्योंकि जो रॉ है, इस पे मैंने नाम ही दिया है रॉ, रॉ डॉग्स, जो है रॉ तरीके से ही यही है। ठीक है, और आई बिलीव कि तुमने बहुत रिलेट कर लिया होगा। कमेंट करके बताना मुझे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर, लव यू।